ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जहाँ पर डिलीवरी पर्सन उसे कुरियर देने के लिए आया था। जैसे यहाँ पर वो उस बॉक्स को ओपन करती है, उसके अंदर यहाँ पर आईपैड रखा हुआ था। जिस आईपैड की गैलरी में यहाँ पर ढेर सारे फोटोज थे सूजी के और उसके हस्बैंड जाओ के, जहाँ पर सूजी को पता है कि वो उससे कितना ज़्यादा लव करता है। इतना कि यहाँ पर तो जाओ ने अपने डैड से मार तक खाई है, बट उनसे वो लड़ा है सूजी के लिए। उसने उनसे डायरेक्टली कह दिया था कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मैं शादी तो सूजी के साथ ही करूँगा। और बस यहाँ पर सूजी ही नहीं बल्कि यहाँ पर सभी लोग ये कहते हैं कि जहाँ यहाँ पर सूजी को इमेंसली लव करता है। लेकिन इतने में यहाँ पर पिक्चर आगे बढ़ती रहती है जहाँ पर सूजी को एक ऐसा वीडियो दिखाई देता है जिसके अंदर यहाँ पर वो जाओ को किसी और वुमेन के साथ मेकआउट करते हुए पकड़ लेती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स भी अटैच था, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर वो जाओ की एक अलग फैमिली को ही देखती है जहाँ पर उस लड़के ने ट्विंस को बर्थ दिए थे। साथ ही में यहाँ पर डीएनए रिजल्ट्स भी अटैच होते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका बायोलॉजिकल फादर कोई और नहीं बल्कि जाओ ही है। तब सूजी समझ जाती है कि वो तो उसे कब से चीट करता हुआ है। और इतने में यहाँ पर उसकी भी हालत खराब हो जाती है जहाँ पर वो वहीं बेहोश होने लगती है। वही इतने में यहाँ पर जब वो होश में आती है तब जाओ उसी के साथ में था, जहाँ पर वो उसे लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था और वो इस चीज़ को यहाँ पर सूजी को बताते हुए भी एक्सप्रेस कर रहा होता है। सूजी को समझ गया था कि आखिर वो यहाँ पर जाओ पर विश्वास भी करे या फिर नहीं, बिकॉज उसने जो कुछ भी देखा है वो यहाँ पर एक भयंकर सपने से भी कुछ ज़्यादा है एंड यहाँ पर वो सब कुछ इन रियलिटी हो जो रहा है। तब वो यहाँ पर जाके एक भी वर्ड्स पर बिलीव करती नहीं है। इतने में यहाँ पर सूजी को पता चलता है, जहाँ पर जाओ से बताता है कि उसने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने बताया है कि यहाँ पर सूजी प्रेग्नेंट है, वो भी 2 मंथ से। जिसके साथ साथ यहाँ पर 5 डेज बाद उनकी एनिवर्सरी भी होने वाली है एंड जाओ यहाँ पर सूजी को थैंक यू बोल रहा होता है उसे इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। वही सूजी यहाँ पर बच्चे का ख्याल करते ही रोने लग जाती है एंड यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि आपको पता है, जैसे ही सर को पता चला कि आप बेहोश हो गई है, वो तुरंत ही भागती हुई आई है। उन्होंने यहाँ पे अपनी बिलियन की डील्स को छोड़ ही दिया था। सूजी उससे पूछने लग जाती कि आखिर तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो। जाओ कहते कि तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो और किसके लिए करूँगा, तुम्हारे लिए बिलियन से क्या ट्रिलियन की डील को भी मैं यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे लिए यहाँ पर तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ही जाओ को कॉल आने लग जाता है। तब यहाँ पर वो कंपनी के इमरजेंसी काम की वजह से वहाँ से चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जाओ के लवर शीन सूजी को टेक्स्ट कर लेती है, ये कहते हुए कि आई होप तुम्हें यहाँ पर मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया होगा और अब इन सभी चीज़ों को जानने के बाद तुम्हें अगर ज़रा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहेगी तो प्लीज़ उसे छोड़कर चली जाओ और समझ जाओ कि यहाँ पर वो तुमसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंस देता है। तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट थी तब वो एंटायर मंथ मेरे ही साथ में था। जिस बिजनेस ट्रिप के बारे में वो तुमसे बात करके गया था, वो बिजनेस ट्रिप यहाँ पर मेरे लिए उसने ऑर्गेनाइज की थी ताकि मैं यहाँ पर एकदम अच्छे से और कंफर्टेबली डिलीवरी कर पाऊँ। उसने हर एक मोड़ पर मेरा साथ दिया है, तो तुम खुद समझ जाओ वो मुझे अपनी प्रायोरिटी मानता है। ये सारी बात सुनने के बाद यहाँ पर सूजी को सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर जाओ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। अगर उसे यहाँ पर शीन को ही लेकर लॉयल रहना है तो वो यहाँ पर सूजी के सामने नाटक क्यों किए जा रहा है। एंड यहाँ पर सूजी का और शीन का रिश्ता तो बहुत पुराना है, जहाँ पर दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर शीन एक बुली थी जो कि हमेशा से सूजी को बुली करती हुई आई है और ये सब कुछ जाओ को पता भी होता है। और इन सब के बावजूद भी यहाँ पर वो शीन को इतना प्रायोरिटाइज कर रहा है। उसे यहाँ पर वो दिन के बारे में याद आता है जहाँ पर सूजी को स्कूल में शीन बुली कर रही थी अपने दोस्त के साथ में। उस समय जाओ ने आकर उसे सेव किया था और कहा था कि अब से मैं यहाँ पर सूजी का प्रोटेक्टर हूँ और सपोर्टर हूँ, तो मुझसे यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। वही दूसरी यहाँ पर रोते रोते जान लेती है कि यहाँ पर भी कोई चीज़ की लिमिट होती है, जहाँ पर अब वो जाओ के साथ नहीं रह सकती। वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और अपनी हेल्प करने के लिए कहती है, जहाँ पर वो एक फेक सिनेरियो क्रिएट करना चाहती थी जो कि एक प्राइवेट प्लेन क्रैश का होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाओ को लगेगा कि वो मर चुकी है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उसे बुला देगा। एंड यहाँ पर वो जान लेती है जहाँ पर उसे ना ही ये शादीशुदा लाइफ चाहिए और ना ही यहाँ पर जाओ का ये बच्चा। और वही दूसरे यहाँ पर वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है अपना एबॉर्शन करवाने के लिए। नर्स भी यहाँ पर उसे सजेशन दे रही थी कि एक बार प्लीज़ आप यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ बात करके देखिए, उन्हें एक मौका देकर देखिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से एक बच्चा जा रहा है, शायद ये चीज़ का ट्रॉमा आपको फ्यूचर में सहना पड़े। तभी यहाँ पर वो उसकी बात को सुनते हुए जाओ को कॉल लगाती है। जाओ कहता है कि देखो मैं फ़िलहाल बिजी हूँ,
सूजी उसे पूछती भी वो कहाँ पर है, लेकिन इतने में यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है। वही दूसरा यहाँ पर शीन सूजी को कॉल लगाकर कॉल साइड में कर देती है। एंड यहाँ पर सूजी सब कुछ सुन पा रही थी, जहाँ पर शीन जाओ से पूछ रही थी कि अरे तुमने तो सूजी का कॉल कट कर दिया, लगता है यहाँ पर सूजी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है नहीं। जाओ कहता है कि कैसे होगी, फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी ब्यूटीफुल सिंगल लवर के साथ हूँ, तो फिर यहाँ पर मुझे उसकी क्या ही ज़रूरत है। यहाँ तक कि शीना से सवाल भी पूछती है कि ज़रा मुझे बताओ, सूजी और वो बच्चा इंपॉर्टेंट है या फिर हमारी फैमिली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जाओ का रिस्पॉन्ड वही था कि मैं जिसके साथ हूँ फिलहाल वही मेरे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। सूजी ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर जान लेती है कि वो उसे एक चांस भी नहीं देना चाहेगी। नर्स आकर यहाँ पर उसकी हालत को देखती है एंड कहती है कि हो सकता है तो हम सर्जरी को डिले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सूजी डिसीजन को आज ही कंप्लीट करना चाहती थी एंड यहाँ पर वो चली जाती है ऑपरेशन थिएटर में। वही दूसरे यहाँ पर वो घर पर जाती है, जहाँ पर जाके और उसके सबसे अच्छे वाले मेमोरीज के फ्लैशबैक उसे आ रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग कितने हैप्पी कपल्स थे। लेकिन आज तक इन 3-4 सालों में सूजी को उसने एक भनक तक नहीं लगने दी अपने सेपरेट लाइफ को लेकर। इतने में यहाँ पर सूजी को उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रही थी कि उसने यहाँ पर सारा सेटअप कर रखा है और 4 दिन बाद जिस दिन यहाँ पर उनकी एनिवर्सरी है उस दिन यहाँ पर सब कुछ प्रॉपरली सेट हो जाएगा। सूजी भी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लगते हैं। यहाँ पर वो कैलेंडर में डेट को मार्क कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर वो घर पर आकर एक डॉक्यूमेंट को देख रही थी और वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्पेशली एक जाओ नहीं बनाए थे ताकि यहाँ पर सूजी कहीं पर भी जाए उसे यहाँ पर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड इस चीज़ का हमें यहाँ पर फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। प्रेजेंट में यहाँ पर वो उन सभी चीज़ों को देखते हुए रोने लग जाती है। तब वहाँ पर जाओ आ जाता है और उससे कहता है कह रहे तुम इतनी रात तक जाके क्यों हो, देखो अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें मेरा इतनी रात भर इंतज़ार करने की ज़रूरत ही है, तुम्हें यहाँ पर अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इतने में यहाँ पर वो उसके रोते हुए फेस को नोटिस करता है और पूछने लग जाता है। तब सूजी यहाँ पर बहाना मार देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मेरे इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते। इतने में यहाँ पर वो उस नेकलेस के बारे में उससे पूछने लग जाती है। जाओ कहते हैं कि इस नेकलेस के बारे में मैं कैसे भूल सकता हूँ। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ ने सूजी को वापस से प्रपोज किया था। सूजी ने तो इस बार गुस्से में उसे रिजेक्ट कर दिया था, वो उसे हर बार रिजेक्ट करती हुई थी। वो उसे कहते कि तुम्हें समझ नहीं आता और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम वही बाकी लड़कों के जैसे हो। तब जाओ यहाँ पर उसे वो नेकलेस देता है, ये कहते हुए कि एक स्पेशल नेकलेस है जो कि यहाँ पर मैंने मेरे और तुम्हारे लिए बनाई है और मेरा लव भी यहाँ पर इस नेकलेस की तरह है जो कभी नहीं टूट सकता। एंड तब ये सारी बातें यहाँ पर सूजी उसे बता रही होती है और बहुत इमोशनल हो जाती है बिकॉज उसका लव भी फेड हो गया और वो स्टोन की जो परत थी वो भी फेड हो चुकी है। इतने में यहाँ पर वो कैलेंडर पर डेट को नोटिस करता है, जहाँ पर सूजी ने एनिवर्सरी के 1 दिन पहले का डेट मार्क कर रखा था। तो वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, तो प्लीज़ मुझे बताओ। सूजी यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जाओ कहते हैं कि देखो मेरा लव यहाँ पर तुम्हारे लिए कभी भी फेड नहीं हो सकता, डे बाय डे यहाँ पर वो बस बढ़ता ही जा रहा है। एंड यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक आइलैंड भी बाय किया है, देखना जब बेबी यहाँ पर बॉर्न होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब हम तीनों मिलकर यहाँ पर इस आइलैंड पर जाएंगे अपने वेकेशंस को मनाने के लिए। सूजी को पता होता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक बोल बचन है, उसे चीज़ें की किसी और के लिए है और नाम यहाँ पर सूजी का लगा रहा है सूजी को अच्छा फील करवाने के लिए। सूजी कहती कि जाने भी दो, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रेग्नेंट वुमन इमोशनली सेंसिटिव होती है, इस वजह से। एंड यहाँ पर वो उसे कल रात बाहर लेके जाने वाला था, सूजी मना कर देती है और बताती है कि यहाँ पर वो रीयूनियन में जा रही है, तो वो भी उसके साथ जाना चाहता था बट सूजी उसे मना कर देती है, ये कहते कि तुम्हें ड्रॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो सोने के लिए चली जाती है। इतने में यहाँ पर सूजी चली जाती है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, जहाँ पर वो सभी लोग उसके हस्बैंड जाओ के बारे में पूछने लगते। सूजी बताने वाली थी कि वो बिजी है, लेकिन इतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि सूजी चाहो मैं हर जगह वहाँ पर रहूँगा। एंड यहाँ पर वो सूजी के फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, जहाँ पर सूजी के फ्रेंड्स उसकी तारीफ करने लग जाती है। बट इतने में यहाँ पर शीन की एंट्री होती है, जहाँ पर जाओ तो हेजिटेट करना शुरू कर देता है। शीन कहते कि आज रियूनियन है एंड किसी ने मुझे आज के बारे में नोटिफाई भी नहीं किया, बताया तक नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग बैठ जाते हैं लंच करने के लिए। सभी फ्रेंड्स यहाँ पर उस गिफ्ट को ओपन करके देखते, जो कि यहाँ पर एक फेमस ब्रांड का ज्वेलरी पीस होता है। यहाँ पर शीन कहने लग जाते कि अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे ब्रांड को लेकर यहाँ पर लोग इतनी तारीफ करते होंगे। तब सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते कि ये ब्रांड तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो कब का बैंकरप्ट हो गई थी। शीन सभी को यहाँ पर अपनी सक्सेस की स्टोरी बताना शुरू कर देती है
कि किस तरीके से यहाँ पर 2 साल पहले वो अपने लवर से मिली थी, जहाँ पर वो लवर उसका हस्बैंड है। उसके हस्बैंड ने यहाँ पर उसे कितनी ज़्यादा मदद की थी उसके लिए कंपनी ओपन अप करने के लिए, जिसकी वजह से आज यहाँ पर वो इस मुकाम तक पहुँच पाई है। और उसके हस्बैंड की वजह से यहाँ पर उसके पास सब कुछ है। सूजी को तब जाकर यहाँ पर क्लिक होता है कि 2 साल पहले यहाँ पर जाओ ने कहा था कि वो ढेर सारी कंपनीज डेवलप कर रहा है अपनी कंपनी के चेन में, और तब जाकर वो समझती है कि आखिर वो खुद की कंपनी नहीं बल्कि यहाँ पर शीन की कंपनी को मदद करने की कोशिश कर रहा है। इतने में यहाँ पर उसके चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर जाओ को सुसी की फिक्र होने लगती है। शीन चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरी सक्सेस स्टोरी कुछ ज़्यादा ही चुभ रही है, नाटक तो ऐसा करी हो जैसे मरने वाली हो। जाओ गुस्से में आकर यहाँ पर शीन को थप्पड़ मारता है और उसे ऐसी बातें करने से मना करता है। शीन गुस्से में चली जाते हैं एंड सूजी भी वहाँ से जाने लगती है कहते हुए कि मुझे बस फ्रेश एयर चाहिए। इतने में यहाँ पर शीन सूजी से बाहर बात करने के लिए आ जाती है। वो उसे कहती है कि अपने आप पर प्राउड फील करो मत, भले ही यहाँ पर जाओ ने मुझे सभी के सामने थप्पड़ ज़रूर मारा है, लेकिन वो यहाँ पर मुझे प्रायोरिटाइज करता है, मुझसे ज़्यादा लव करता है और मेरे बच्चे से ज़्यादा लव करता है। अगर तुम बिलीव नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डेमो ज़रूर दे सकती हूँ, देख लेना वो मुझे ही सिलेक्ट करेगा। इतने में यहाँ पर वो जाओ को कॉल लगाती है एंड कहती है कि मुझे नानी का कॉल आया था, बच्चों को ठीक नहीं लग रहा, तो क्या प्लीज़ तुम यहाँ पर जा सकते हो। इतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है जो कि यहाँ पर सूसी को बाय बोलने आया था, ये कहते हुए कि कंपनी में कोई इमरजेंसी आ गई है। सूजी उसे रोकती भी है, कहती है कि तुमने कहा था कि आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगे एंड ऐसे भी अगर तुम बिलियंस की डील नीचे कर सकते हो मेरे लिए तो ये तो नॉर्मल सी मीटिंग कैंसिल हो सकती है। जा कहते कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शीन उसे बता रही होती कि वो नया आइलैंड तुम्हें पसंद तो ज़रूर आया होगा। जाओ ने कहा होगा ना कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए। बिल्कुल भी नहीं, वो असल में यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आया था तो उसने मेरे नाम पर खरीद लिया। अब देखना जब भी तुम वहाँ पर जाओगे तब मैं तुमसे हाई मनी चार्ज करूँगी, क्या है ना आइलैंड मेरे नाम पर जो है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर सोची डेट को मार्क करती है और अब बस यहाँ पर 3 दिन बचे हुए थे। जाओ जब आता है तब वो नोटिस करता है और उसे समझ आता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पर जाओ घर पर आया है और सूजी सो चुकी हो। इतने में यहाँ पर वो उसे उठाने लग जाता है और बटरिंग करना शुरू कर देता है कि तुम्हें पता है कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें देखूँ ना तो ऐसे लगने लग जाता है कि मैं तुम्हें 10 साल से नहीं देखा है, मैं तुम्हें हर घड़ी हर पल हर सेकंड्स बहुत मिस करता हूँ। सूजी को पता था कि ये सब कुछ बस यहाँ पर बोलने के लिए बोलता और कुछ भी रियलिटी में ये कर नहीं सकता। इतने में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि माफ़ करना, मैंने उस आइलैंड्स के मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो अभी उस चीज़ को सेल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए और इस बेबी के लिए नया गिफ्ट ढूंढ लूँगा। सूजी कहती है कि ठीक है मुझे नींद आ रही है। जाओ कहते कि क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम ऑफेंड हो गई हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। सूजी कहती कि नहीं मैं बस थक गई हूँ एंड मैं यहाँ पर एनिवर्सरी के एक दिन पहले बाहर जाने वाली हूँ अब्रॉड, बिकॉज मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट प्रिपेयर किया है। जा कहते कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, बिकॉज यहाँ पर तुम प्रेग्नेंट हो और प्लेन से ट्रैवल करना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। सूजी कहती कि फिक्र मत करो, मैं प्राइवेट प्लेन से जा रही हूँ और ऐसे भी इस गिफ्ट को पर्सनली मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लाना चाहती हूँ। जाओ भी बाद में यहाँ पर उसकी बातों से अग्री करने लग जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर जाओ रेडी होकर जाने लग जाता है। वो सूजी को यहाँ पर गुड मॉर्निंग किस करता है एंड बताता है कि आज कंपनी में काम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए आने में देरी हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है जहाँ पर सूजी को शीन का टेक्स्ट आ जाता है। शीन यहाँ पर उसे एक लोकेशन बता रही थी एंड कह रही थी कि ज़रूर तुम्हारे हस्बैंड ने कहा होगा कि वो जॉब पर जा रहा है और उसे आने में देरी होगी, लेकिन अगर हिम्मत है तो इस जगह पर आकर दिखाओ। मैं तुम्हें बताना चाहती कि आखिर वो कौन से इमरजेंसी काम के बारे में बात कर रहा है। एंड रात को जिस जगह पर वो आती है वो जगह कोई और नहीं बल्कि उसके इन लॉस का घर ही होता है। सूजी को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है। फिर पता चलता है कि आज यहाँ पर उसके बेबी का बर्थडे जो है और वो स्पेशल बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आया। सूजी को एक और बड़ा झटका लगता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि साउ के मॉम डैड को तक इन दोनों के बारे में पता है एंड एंटायर लोगों को इस बारे में पता है। यहाँ पर वो देख रही होती कि किस तरीके से कितनी खुशी से यहाँ पर वो उसके उस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था, वो भी यहाँ पर सूजी के बारे में कुछ सोचे बगैर। सभी लोग यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, वही दूसरा यहाँ पर सूजी ये सब कुछ देखकर और भी ज़्यादा टूट सी जाती है। इतने में यहाँ पर जाओ के सिस्टर आकर उसे समझाती है कि आखिर तुम 2 साल से ऐसे रह रहे हो और कब तक तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को ऐसे स्पेंड करते रहोगे। जाओ कहता है कि तब तक जब तक यहाँ पर चीज़ें अच्छे से चल रही हो। उसकी सिस्टर उसे याद दिलाती है कि अंकल यहाँ पर अब्रॉड से वापस आने वाले हैं और अगर उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो तुम्हें तो पता ही है कि वो कितने ओल्ड फैशन्ड है। यहाँ पर वो तुम्हें और इस मिस्ट्रेस को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। जाओ सिंपली कह देता है कि नहीं
मैं यहाँ पर शीन से दूर नहीं जा सकता एंड यहाँ पर वो मेरा पहला बेटा है जिसे मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर उसके साथ ही रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सूजी इन सभी बातों को सुनती है एंड वहाँ से रोते हुए बेचारी चली जाती है। सूजी को यहाँ पर लगता है कि शायद से उसे कभी भी उसे लव किया ही नहीं है एंड वहाँ पर जाओ को लग रहा था कि शायद से उसे सूजी को देखा हुआ है। बस यहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम बिना सूजी यहाँ पर कैसी आ सकती है, वो तो घर पर सो रही होगी। सूजी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है एंड एक पर्सन होता है जो आकर यहाँ पर उसकी मदद करता है एंड यहाँ पर धीरे धीरे सूजी होश में आने लग जाती है, जहाँ पर वो देखती है जाओ के बड़े कज़न को, जिसे सब यहाँ पर अंकल कहकर ही बुलाते हैं बिकॉज यहाँ पर वो हेड ऑफ द फैमिली जो है एंड उसका जो डिसीजन होता है वही सभी का डिसीजन होता है। तब यहाँ पर मिस्टर कू सूजी को बताने लग जाता है कि तुमने अभी अभी यहाँ पर अपना अबॉर्शन करा है, तुम्हारे हार्ट भी फ्लक्चुएट्स होते हैं एंड साथ ही साथ में यहाँ पर तुम्हारे एंटायर बॉडी में वीकनेस भी है। सूजी यहाँ पर उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि ये बात यहाँ पर वो जाओ का ना बताए एंड वो उसे प्लीज़ करती है। जैसे ही यहाँ पर मिस्टर गो प्लीज़ वाला वर्ड सुनते हैं उन्हें यहाँ पर अपने बचपन की याद आ रही होती है, जहाँ पर एक बार वो और एक लड़की माउंटेन से एस्केप करते हुए भाग रहे थे। उस समय यहाँ पर उस लड़की ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहा था सिर्फ और सिर्फ मिस्टर गो के लिए, बिकॉज वो उसके पहले यहाँ पर क्या था। वो उसे यही कहती कि तुम जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढूंगी। और तब से लेकर अब तक यहाँ पर मिस्टर गो उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। इतने में यहाँ पे वो सूजी को रोकते हैं एंड उससे पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई और नाम है। सूजी मना कर देती है एंड सॉरी और थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है एंड तब असिस्टेंट यहाँ पर आकर मिस्टर गो को बता रहे होते कि यहाँ पर उन्होंने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर अभी तक यहाँ पर उसका अता पता कुछ भी नहीं चल पाया है। वही दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर सूजी बताई थी कि उसने सोचा था कि वह शांति से यहाँ पर जाओ की ज़िंदगी से चली जाएगी, बट नहीं, अब वो चाहते कि यहाँ पर जाओ को भी पता चले कि सूजी को यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में पता था। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स और आईपैड यहाँ पर शीन ने भिजवाए थे वो सब कुछ यहाँ पर एक एनवेलप में वैसे ही रख लेती है। इतने में यहाँ पर जावा आ जाता है सूजी के लिए गिफ्ट लेकर, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा नेकलेस का सेट होता है और सूजी को अच्छे से याद है कि यहाँ पर सेम सेट उसने यहाँ पर शीन को दे रखा है, जहाँ पर शीन वाला सेट रियल है और ये वाला एक नकली कॉपी है। वो उसे थैंक यू बोलती है एंड यहाँ पर वो भी उसे अपना एनिवर्सरी गिफ्ट देती है। ये कहते हैं कि प्लीज़ इस गिफ्ट को सिर्फ एनिवर्सरी वाले दिन ही ओपन करना एंड यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वह एनिवर्सरी वाले दिन उसे ओपन करेगा। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर सूजी को जाना था। जाओ आया था ताकि यहाँ पर वो सूजी को ड्रॉप कर सके। सूजी उसे मना कर देती है, कहते कि तुम्हें यहाँ पर और भी बहुत सारे काम है, क्योंकि वो देख लेती है क्योंकि यहाँ पर जाओ को दूसरे नंबर से कॉल जा रहे थे। वो समझ जाती है कि वो कॉल किसकी होंगी। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। सूजी जैसे ही जाती है वैसे यहाँ पर जाओ प्रिपरेशन शुरू कर देता है उनके एनिवर्सरी सरप्राइज की। वो पूरे घर को यहाँ पर सजाना चाहता था सूजी के फेवरेट फ्लावर से, और वही सूजी यहाँ पर अपनी लाइफ की एंडिंग की ओर जा रही थी, यानी कि एक फेक एंडिंग की ओर जिसके बाद भी यहाँ पर उसकी एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। सूजी यहाँ पर उस नेकलेस को भी फेंक देती है बिकॉज अब यहाँ पर इंसान सेम नहीं रहा तो वो नेकलेस रखकर क्या करेगी, एक मटेरियलिस्टिक स्टिक जिसके अंदर यहाँ पर इतने सारे इमोशंस भरे हुए थे, पर अब वो इंसान के अंदर इमोशंस नहीं है तो वो उस मटेरियल वाले नेकलेस को लेकर क्या ही करेगी। वही दूसरे यहाँ पर जब ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी ही थी तब यहाँ पर असिस्टेंट दौड़ा चला आ जाता है, जो कि यहाँ पर प्लेन क्रैश के बारे में उसे बताने लग जाता है। जाओ को लगता है कि नहीं, शायद से दूसरा प्लेन क्रैश हुआ होगा, मेरी सूजी कम्प्लीटली फाइन होगी और वो अभी तक मेरा गिफ्ट ले रही होगी। लेकिन जैसे वो सूजी को कॉल करता है उसका नंबर अनअवेलेबल बता रहा था और यहाँ पर वो इतना घबरा जाता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर कुछ समय बाद जब वो उठता है तब यहाँ पर वो सूजी की फोटो को देखकर रोए जा रहा था। असिस्टेंट आकर यहाँ पर बता रहा होता है कि मैडम के बारे में यहाँ पर कोई भी पता नहीं लग पा रहा है और नहीं लग पाएगा बिकॉज यहाँ पर उनका जो प्लेन है वो ओशन के ऊपर क्रैश हुआ है। तो वो उसे हर एक जगह ढूंढने के लिए कहता है, ये सोचते हुए कि सूजी ज़रूर मेरा वेट कर रही होगी कि मैं आकर यहाँ पर उसे रेस्क्यू करूँगा। असिस्टेंट बताते कि बॉस वो प्लेन ओशन के ऊपर क्रैश हुआ है जहाँ पर मैडम का बच पाना इम्पॉसिबल है एंड शायद से अब बस यहाँ पर हमें उनकी डेड बॉडी ही मिलेगी। जाओ यहाँ पर उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, सूजी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर वो हमारी एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करेगी और उसी के साथ साथ वो लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाली है। वो मुझे छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती है, चाहे कुछ भी करो लेकिन सूजी को ढूंढ निकालो। वही दूसरे यहाँ पर जाओ के दिमाग में कोई और आइडियाज आने लग जाते हैं जहाँ पर वो नाइफ को उठाकर अपने आप को ही मारने वाला था। इतने में उसकी मॉम आकर यहाँ पर उसे रोकने लग जाती है, कहते कि वो लड़की की यहाँ पर गलती है कि वो उस प्लेन में चढ़ी, इसमें यहाँ पर तुम अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रहे हो और अपनी लाइफ क्यों देने के लिए जा रहे हो। ऐसे भी यहाँ पर जीते जी इसने हमें सुखी नहीं रखा और उसके मरने के बाद भी यहाँ पर वो तुम्हारी लाइफ ख़राब कर रही है।
जाओ कहते कि नहीं मॉम, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से। गॉड यहाँ पर मेरे कर्मों की सज़ा मुझे दे रहा है। मैं यहाँ पर सूजी पर चीट करा था, आज उसी चीज़ की सज़ा मुझे यहाँ पर मिल रही है। आंटी कहती कि जब उसे कुछ पता ही नहीं है तो किस बात की सज़ा। लेकिन यहाँ पर वो चाकू लेकर ज़बरदस्ती अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था। उतने में वहाँ पर शीना आकर उसे रोक लेती है। तब यहाँ पर आकर वो रोने लग जाते कि आखिर तुम ये क्या करने चले हो, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर सूजी नजर आ रही है। क्या तुमने एक बार भी यहाँ पर मेरे बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे जाने के बाद आखिर वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद शायद से मैं भी अपनी लाइफ पर गिव अप कर दूंगी। फिर हम क्या कर सकते हैं? आंटी यहाँ पर उसे समझा रही होती कि देखो देखो, वो बेचारी यहाँ पर तुम्हारे लिए कितनी फिक्र करती है, और यहाँ पर तुम इस लड़की के लिए जो ऑलरेडी मर चुकी है अपनी जान देना चाहते हो। शीनू से कहती कि सही कहा, जो जा चुकी है उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी रियल फैमिली हूँ, मेरे बच्चे तुम्हारी रियल फैमिली है। हम एक रियल फैमिली की तरह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बिना किसी के सामने कोई चीज़ छुपाए हुए। तुम्हें एटलीस्ट मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए। तब जाओ को लग रहा होता है कि सही कहा, न जाने मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा था। एंड यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर अपना हक जताने के लिए आ जाती है शीना उस नए घर में, जहाँ पर वो सूजी के सारे सामान को फेंकने के लिए कह देती है। स्टाफ यहाँ पर हेजिटेट कर रही होती है। शीन कहते कि अपनी हकात में रहो, ऐसे भी यहाँ पर अब से मैं तुम्हारी मैडम हूँ, तो मुझे मैडम करके बुलाओ। वो लोग यहाँ पर उसका सामान लेकर आते हैं, जिसमें से यहाँ पर वो एनवेलप को देखकर समझ जाती है। जाओ आकर पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो वो उसे झूठ कहते कि बस कुछ कचरे हैं जिन्हें मैं वापस फेंकना चाहती हूँ। यहाँ पर वो उस एनवेलप को देखता तो है, बट यहाँ पर शीन उसे रोक देती है ताकि यहाँ पर उसे जरा सी भी सूजी की याद ना आ सके। उतने में यहाँ पर जाओ को मिस्टर कू का कॉल आ जाता है, जो तुरंत यहाँ पर गुस्से में उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। इतने में यहाँ पर मिस्टर कू उसे चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम क्या यहाँ पर पागल हो रहे हो? तुम्हारी वाइफ को गायब हुए यहाँ पर एक दिन कंप्लीट भी नहीं हुए, और तुमने यहाँ पर उस मिस्ट्रेस को घर पर ला कर रख दिया। तुम्हें पता भी है कि इस चीज़ की वजह से यहाँ पर हमारी कितनी रेपुटेशन डाउन होगी। हमारी रेपुटेशन को छोड़ो, तुम एक बार यहाँ पर सूजी के बारे में सोच कर देखो, उसे कैसे लगेगा अगर उसे सारी चीज़ें पता चलती है तो। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखिए, सबके अकॉर्डिंग यहाँ पर सूजी अब जा चुकी है, जहाँ पर मुझे भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। मिस्टर को कहने लग जाते कि इसका मतलब ये है कि तुमने कभी भी यहाँ पर उसे लव किया ही नहीं था। वो उसे बता रहा होता है सूजी जा चुकी है, और अब मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर मेरी फैमिली है, जहाँ पर मैं अपना 100% उन्हें देना चाहता हूँ। और ऐसे भी यहाँ पर शीन जो है वो इस घर की बहू बनने की ज़्यादा वर्थ इट है। वही दूसरा यहाँ पर कहने लग जाता है कि या तो तुम यहाँ पर सूजी को चुन लो या फिर शीन को, एंड यहाँ पर वो शीन का नाम लेता है। इतने में यहाँ पर मिस्टर गू के पास एक वीडियो आती है, तब वो मुझसे बताने लग जाता है और कहते हैं कि जरा देखो तुम कौन से डिजर्विंग लड़की के बारे में बातें कर रहे हो। एंड यहाँ पर शीन का वीडियो होता है जो कि वायरल हो रहा था और हर जगह सर्कुलेट हो रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपनी उस वेल्थ का सभी लोगों के सामने एक मिसयूज़ करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर वो उन बेचारे स्टाफ्स को डोमिनेटिंग करते हुए बुली कर रही थी। तब यहाँ पर वह एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है कि ज़रूर यहाँ पर उसे कोई गलती हो गई होगी, वरना शीन कभी ऐसा नहीं करती है। मिस्टर कू कहते कि ये बहस मुझसे करो मत, मुझे अच्छे से पता है कि कौन से इंसान कैसे होते हैं, और ये बात तुम्हारी, तो अब मैं यहाँ पर तुमसे उन ओवरसीज बिजनेस को छीन रहा हूँ। जाओ कहने लग जाता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, उन प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत की है। तो फिर यहाँ पर क्यों कहने लग जाते कि सही कहा, मेहनत तो की है, लेकिन तुम्हारे इस मिस्ट्रेस की वजह से यहाँ पर मेरे स्टॉक्स नीचे जाए जा रहे हैं, और ऐसे भी उस मेहनत का रिजल्ट कभी तुम्हें मिल नहीं सकता, बिकॉज ऐसे भी तुमने यहाँ पर सूजी के बदले शीन को चुना है, तो उसी के साथ अपना न्यू धंधा चला लेना वही बेटर होगा। और यहाँ पर उसे याद दिलाया था कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी की वजह से उसे वो चैरिटी वर्क्स मिले हुए। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी पर्सनली पार्टिसिपेट कर रही थी। उस समय जाओ आकर उसे बोलता है कि तुम छाँव में जाकर बैठो, आराम से ड्रिंक करो, आराम से जूस पियो, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। सूजी कहती कि देखो, हम जो काम करें उसे हमें दिल से हम्बली करना चाहिए, ना कि यहाँ पर लोगों के सामने दिखावा करते हुए। यहाँ पर तो मिस्टर को उसे वार्निंग भी देते कि तुम ज़रूर रिग्रेट करोगे, बट जाओ के अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ बिलीफ और ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं रिग्रेट कभी नहीं करने वाला हूँ। वही दूसरे यहाँ पर जाओ जब घर पर आता है, शीरू से माफ़ी मांग रही होती है। ये कहते हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मैंने एक ही बार तो ऐसी हरकतें की है, मैं बहुत इम्पल्सिव हो गई थी, और उन्हीं की गलती थी जहाँ पर वो लोग मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे थे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। एंड जाओ भी उसकी बातों को मान लेता है। इतने में यहाँ पर वो उससे बताते कि उसने उसकी फेवरेट डिश बनाई हुई है, जिसे खाते यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुमने इसमें मिक्स क्या किया है। तब वो एक सब्सटेंस का नाम बताती है जो जाओ को बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड यहाँ पर उसे सूजी की याद आई थी, जहाँ पर वो हमेशा उसकी फेवरेट डिश बनाया करती थी विदाउट वो मटेरियल के।
हालांकि वही मटेरियल उस डिश का सबसे मेन टेस्ट था। बट कैसे ना कैसे करके तो वो डिश को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाया करती थी। तब यहाँ पर जाओ को याद आ रही थी अपने मिस्टर गू की, जहाँ पर उन्होंने जाओ से कहा था कि तुम रिग्रेट करोगे। बट वो उस छोटी सी बात को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते कि खाना ही तो है, आखिर इसमें रिग्रेट करने वाली कौन सी बात है। वही दूसरे यहाँ पर रात को वो आ जाता है ढेर सारा ड्रिंक कर कर, बिकॉज जब भी यहाँ पर वो लोग कोई भी कंपनी से अपनी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते, तब एज अ गुड मॉर्निंग उन सभी को ड्रिंक करना ही पड़ता है, वो लोग ना नहीं कह सकते। तब यहाँ पर जाओ को याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर हमेशा सूजी लिविंग रूम में यहाँ पर जागे होकर उसका हमेशा वेट किया करती थी। इनफैक्ट जाओ से कहता भी था कि तुम सो जाया करो, इतनी देर तक जागना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सूजी कहती थी क्यों, तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी रात भी जाग सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर ड्रिंक कर आए और अकेले सोने के लिए चले जाए, मैं भी यहाँ पर से पैम्पर करना चाहती हूँ। इतने में वहाँ पर शीन आती है, जो कि अपना यहाँ पर स्किन का रूटीन कर रही थी। वो जाओ को देखकर चिल्लाने लगती है, कितनी जोर जोर से आवाज़ करने की क्या ज़रूरत है, मैं आराम से सो रही थी और तुमने मुझे उठा दिया। और वैसे भी आज तुमने कितना पैसा अर्न किया, ज़रा मुझे बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हुआ या फिर नहीं? तुम्हें पता है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब यहाँ पर जाओ को शीन के और सूजी के बीच का ये डिफरेंस भी समझ आता है, जहाँ पर फिलहाल शीन को पड़ी हुई है कि उसने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया या फिर नहीं, और वही दूसरा यहाँ पर सूजी को सिर्फ इसी बात की फिक्र होती है कि पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर पैसे और कॉन्ट्रैक्ट के बदले नहीं बल्कि अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इतने में यहाँ पर शीन कहती कि ऐसे भी टाइम से सो जाना, कल तो मुझे मेरे सिस्टर के साथ में शॉपिंग करने के लिए जाना है, इसलिए मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो सोने के लिए चली जाती है। तब जाओ को समझता है कि सूजी सिर्फ यहाँ पर एक एंटायर लाइफ में एक ऐसी पर्सन थी जो कि पर्सनली यहाँ पर उसकी केयर क्या करती थी। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर जाओ को स्टमक एक हो रहा था, वो भी बहुत जोर से। तब यहाँ पर वो स्टाफ से मेडिसिनल बॉक्स के बारे में पूछता है, तब उसे बताते कि वो तो स्टोर में रखा हुआ है। जाओ जैसे यहाँ पर स्टोर में जाता है, वहाँ पर उसे वो एनवेलप नजर आता है, जो कि यहाँ पर सूजी का गिफ्ट था। वो उसे ओपन ही करने वाला था, पर उसका स्टमक पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो उस गिफ्ट को साइड हटाकर मेडिसिन बॉक्स को ओपन करता है मेडिसिन लेने के लिए। तब यहाँ पर सूजी ने हर एक इमरजेंसी के मेडिसिन रखे हुए थे, जिसके साथ साथ एक स्टिकी नोट भी था, और वो सूजी ने इसलिए किया था ताकि कभी कभार अगर सूजी बाहर रहे तभी भी यहाँ पर जाओ को अकेलापन बिल्कुल भी फील ना हो। जाओ को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि सूजी ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। यहाँ पर जब भी वो ड्रिंक कर कर आता था मॉर्निंग में, यहाँ पर सूजी हमेशा उसके लिए नरिशिंग और हैंगओवर सूप बनाया करती थी, स्पेशली उसके लिए, ताकि यहाँ पर जाओ को स्टमक एक ना हो, जो कि आज उसे हो ही रहा है। इतने में यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है, जहाँ पर उसे पहले लगता था कि शीन यहाँ पर उसे सूजी से ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा केयर करती है, बट अब सूजी के जाने के बाद उसे समझ आ रहा है कि नहीं, सूजी एंटायर लाइफ में वो पर्सन थी जिसने उसकी इतनी केयर की थी। तब वो सोच लेता है कि मैंने गलती कर ली है, शीन को घर पर लाकर मैंने सूजी को डिसरिस्पेक्ट किया है, बट अब नहीं, मैं यहाँ पर उसके पास जाकर आऊँगा, जहाँ पर वो ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स एक साथ खाने वाला था। बट इतने में मिस्टर गू वहाँ पर आकर उसे रोक लेते और उसे ऐसी हरकतें करने से मना करते हैं। जहाँ यहाँ पर मिस्टर गू को बताने लग जाता है कि तुमने सही कहा था, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ ये सब कुछ करते हुए, एंड अब मैं यहाँ पर अपनी सभी चीज़ों को सुधारना चाहता हूँ, उस लड़की को इस घर से निकालना चाहता हूँ। सेम थिंग यहाँ पर गू भी उसे समझा रहा होता है कि न जाने यहाँ पर उस लड़की ने तुम्हारे पर न जाने कौन सा काला जादू कर दिया, जहाँ पर तुम उससे लेकर इतने पागल हो गए हो। ये सारी बातें यहाँ पर शीन सुन लेती है और समझ जाती है कि मरने के बाद भी ये सूजी का भूत हमारा पीछा छोड़ नहीं रहा है। इतने में यहाँ पर जागू को बता रहा होता है कि यहाँ पर सूजी ने इस एनवेलप में उसके लिए स्पेशल एनिवर्सरी गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तब वो उसे खोलता है और देखता है जिसके अंदर यहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स और साथ साथ टाइम रिपोर्ट्स वीडियो को भी देख लेता है। वह दूसरी ओर शीन ठान लेती है कि उसने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार कर कर यहाँ तक आई है, तो वो अपने मौके को इतनी आसानी से नहीं गंवा सकती। तो वो चली जाती है नाटक करते हुए उसके पास में, एंड जैसे यहाँ पर शीन आती है वैसे ही यहाँ पर जाओ उसका गला पकड़ने लग जाता है। वो उसे चिल्लाने लग जाता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर तुम्हें दे सकता हूँ, बस ये बातें यहाँ पर सूजी तक नहीं पहुँचनी चाहिए, लेकिन तुमने यहाँ पर उसे जानबूझकर प्रवोक किया है। इतने में वहाँ पर गु आकर उन दोनों को एक दूसरे से दूर करता है एंड कहता है कि पागल हो क्या, किसी ह्यूमन की लाइफ लेने के लिए जा रहे हो। जाओ कहते हैं कि और मैं क्या कर सकता हूँ, बेचारी सूजी को ये सब कुछ पता था, तभी यहाँ पर उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज हो गया था मेरी तरफ। न जाने यहाँ पर वो हर दिन कैसे पेन में रहा करती थी, वो इमरजेंसी कॉल्स, वो इंपॉर्टेंट मीटिंग, लेट नाइट डिनर, वो सब कुछ वो जान चुकी थी कि बहाना था।
न जाने यहाँ पर उसने अपने मन ही मन में कितना कुछ चाहा होगा। आई स्वेयर अगर मुझे पता होता उसी दिन कि यहाँ पर तुमने ये सब कुछ किया है तो मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट जहर देकर मार देता। शीन यहाँ पर शीन उसे माफी मांगने लग जाती है, कहते कि प्लीज मैं ये सब कुछ यहाँ पर मेरे लिए और अपने बच्चे के लिए कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर एक ऐसा फादर मिले जो कि चोरी छिप के उनसे मिलने के लिए आता हो। मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर अंधी हो चुकी थी। मैं अपने बेबीज़ को यहाँ पर एक अच्छा फादर देना चाहती थी। क्या तुम मुझे यहाँ पर एक आखिरी मौका नहीं दे सकते अपने बच्चों के खातिर? ऐसा वो यहाँ पर कह रही होती है, पर जाओ यहाँ पर क्लियरली ना कह देता है, ये बोलते हुए कि अब से यहाँ पर तुम मेरी तरफ से कोई गिफ्ट नहीं पाओगी, ना कोई पैसे, और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर तुम्हें दिया है वो सब कुछ मैं यहाँ पर तुमसे वापस लेता हूँ। अब देखना कि यहाँ पर तुम और तुम्हारे बच्चों की क्या हालत होती है। शीन यहाँ पर पागल हो जाती है, कहती है कि तुम एक नंबर पर बेवकूफ़ इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? जितनी गलती यहाँ पर मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। और सच बात मानो तो यहाँ पर अगर वो मरी है तो खुद से ही मरी होगी, बिकॉज यहाँ पर उसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होगा कि किस तरीके से उसका हस्बैंड उसी पर चीट कर जाए, वो भी इतने सालों बाद में। ये बात यहाँ पर जाओ को कुछ ज़्यादा ही दिल पर लग जाती है। मिस्टर गो यहाँ पर असिस्टेंट से कहते हैं शीन को वहाँ से ले जाने के लिए, एंड तब यहाँ पर जाओ को याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी ही इंसिस्ट करी थी अकेले उस प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल करने के लिए। तब उसे लगने लग रहा था कि कहीं शीन की कही भी बातें सच ना निकली। क्या सूजी ने सचमुच अपनी जान देना चाहा ये सब कुछ जानने के बाद? विच मीन्स यहाँ पर उसने ही सूजी का मर्डर किया हुआ है, वो भी अपने खुद के हाथों से, अपने खुद के बिहेवियर से। वही दूसरा यहाँ पर जाओ को क्लिक करता है कि व्हाट इफ यहाँ पर सब कुछ कर रही हो बस मुझे डराने के लिए, एंड मैं यहाँ पर अभी भी सूजी से जरूर मिल सकता हूँ। वो जिंदा है और वह सब कुछ मुझे डराने के लिए कर रही है, मुझे सिखाने के लिए कर रही है। अब मैं सीख चुका हूँ। यहाँ पर गो से कह रहा था कि देखो तुम पागल होते जा रहे हो। जाओ कहते कि नहीं, मुझे अच्छे से पता है सूजी की एक बेस्ट फ्रेंड है मिनी। मैं चाहता कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर मिनी को ढूंढने में मदद कीजिए। उसे ज़रूर यहाँ पर सूजी के बारे में सब कुछ पता होगा। सूजी यहाँ पर मिनी से कुछ नहीं छुपाती थी, एंड मिनी उसकी सेकेंड लाइफ लाइन है। यहाँ पर वो उसे बताए बगैर कहीं जा भी तो नहीं सकती है। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी और मिनी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते, जहाँ पर मिनी ने सूजी के लिए डिलीशियस फेवरेट फूड बनाए थे। सूजी यहाँ पर उसकी तारीफ करती है, एंड गलती से यहाँ पर उसे हस्बैंड बोल देती है। मिनी कहती कि लगता है तुम अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाई हो। सूजी बताती है कि मुझे मूव ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसे अडॉप्ट करने में थोड़ी टाइम लगेगी, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर मूव ऑन होकर रहूँगी। तभी यहाँ पर उसे सारी यादें आ रही होती है। इतने में यहाँ पर उसे वो बचपन की याद भी आ रही थी, जहाँ पर वो एक बच्चे के साथ ह्यूमन ट्रैफिकर वालों के साथ फंस चुकी थी, और वो बच्चा यहाँ पर सूजी को प्रॉमिस कर रहा था कि वो ज़रूर यहाँ पर पुलिस को लेकर जाएगा। एंड वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गो ही होता है, जहाँ पर ना ही मिस्टर गू को पता है कि वो सूजी है और ना ही सूजी को पता है कि वो मिस्टर गू है। सूजी इतने में यहाँ पर जान लेती है कि ये उसकी एक सेकेंड लाइफ है, जहाँ पर उसे अपनी इस लाइफ पर गिव अप बिल्कुल करना नहीं चाहिए, और अपने हर पल को और अपने एक घंटे को भी रोते हुए नहीं बिताना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। तो वह यहाँ पर अपने पापा मोड पर आ जाती है और अपना रिसर्च शुरू कर देती है। वही दूसरा यहाँ पर सूजी एक फाइनली डील को ऑपरेट करती है, वो डील जो कि यहाँ पर वो साइन करने वाली थी मिनी के साथ में। इतने में यहाँ पर सूजी को पता चलता है कि वो डील को साइन करने के लिए बेचैन से लोग आए, तो वो वहाँ पर नहीं जाती है, बिकॉज उसे लगा था कि गलती से किसी भी ने यहाँ पर उसे देख लिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि उसने अपनी डेथ को फेक किया है। इसलिए यहाँ पर मिनी जाते कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाते, और वे जैसे ही यहाँ पर मिस्टर गो को अपना नाम बताती है, गो को यहाँ पर जाओ की कही हुई बात याद आ रही थी, जहाँ पर जाओ ने उसे बताया था कि सूजी के बेस्ट फ्रेंड का नाम मिनी है। इतने में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जहाँ पर मिनी जो होती है सूजी को बता रही थी कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वहाँ पर जो बेटिन से पर्सन आया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, सचमुच यहाँ पर वो एक इनह्यूमन हैंडसम मैन था। इतना तो ह्यूमन भी हैंडसम नहीं दिखते, जरूर यहाँ पर गॉड ने उसे स्पेशली अलग से बनाया होगा। वही दूसरा यहाँ पर चली जाती है रेस्टरूम की ओर, एंड हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जहाँ पर उसके बगल में मिस्टर गो आकर बैठ जाते हैं। एंड ये सीन होता है यहाँ पर कुछ सालों बाद का। तब वो उसे यहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ पर मिल रही हो। यहाँ पर मिस्टर गो चाहते थे कि सूजी यहाँ पर अपने घर पर वापस चले और यहाँ पर जाओ के साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, बिकॉज यहाँ पर इतने टाइम से वो एकदम अधमरो जैसा है। सूजी कह रही थी कि वो उसका लुकआउट है, उसे कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था, और अभी मेरी पर्सनल लाइफ है तो फिर प्लीज़ मेरी इस लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर वहाँ से वो तुरंत ही चली जाती है, जहाँ पर ये घर छोड़कर वो कहीं और जा सके, जहाँ पर कोई भी उसका पता ना लग सके। लेकिन जैसे वो लगेज पैक कर जाने लगती है, मिस्टर गो उतने में वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट भागता हुआ जाता है, जहाँ पर वो मिस्टर गो को बता रहा था कि वो लोग यहाँ पर बहुत क्लोज है उस लेडी का पता लगाने के लिए जो कि यहाँ पर बचपन में उसके साथ थी। तब वो तुरंत ही यहाँ पर अपना 100% उन्हें देने के लिए कह देता है।
इतने में वहां पर जाओ भी आ जाता है, जहाँ पे वह सूजी को देखकर बिलीव नहीं कर पाता अपनी आंखों पर कि वह सूजी को देख रहा है। वो उससे हक करने के लिए आगे बढ़ता है, बस सूजी उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है। ये कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें देखते ही डिस्गस्टिंग फील होता है, तुमने जो कुछ भी किया उन सभी चीज़ों के लिए। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे बहुत प्रॉमिस कर रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है, और ये भी बताता है कि उसने यहाँ पर शीन के साथ ब्रेकअप कर लिया, अब से वो यहाँ पर एक भी गलती नहीं दोहराएगा। तो वो उसे कहने लग जाती है कि देखो, पहली बार नहीं था जहाँ पर तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, अगर वो होता तो उसे गलती कहलाते, लेकिन तुमने ऑन रिपीट वो सारी चीज़ें की है जानबूझकर, और तुमने उन बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करते हुए कभी देखा ही नहीं था? मेरी आंखों के सामने सब कुछ मैंने देख लिया था, और अब तुम यहाँ पर मर भी जाओगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी। इतने में यहाँ पे वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, अपने साथ चलने के लिए, चीज़ें सॉल्व करने के लिए। बस सूजी का दिमाग कहीं और चल रहा था। यहाँ पे वो मिस्टर गू को किस कर लेती है, ये बताते हैं कि मैं यहाँ पर उसे पसंद करती हूँ, जो कि मेरा हिडन लव है, और अब मैं यहाँ पर तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती क्योंकि मैं कब का मूव ऑन कर चुकी हूँ। जाओ कहता कि नहीं नहीं, तुम ये सब यहाँ पर गुस्से में बोल रही रहोगी। सूजी कहते कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें भी तो पता चले कि यहाँ पर खुद का मेडिसिन चख कर कैसा टेस्ट आता है, और ऐसे भी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे अगर यहाँ पर नाइट स्पेंड करना भी पड़े तो मैं बस 100 मैन के साथ कर लूंगी, लेकिन उसमें से एक मैन भी तुम नहीं हो सकते हो। इतने में यहाँ से मिस्टर को गुस्से में चला जाता है, एंड जाओ को यहाँ पर रियलाइज हो रहा होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर रखी है। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर गो होते हैं, जो कि यहाँ पर अपने ऑफिस में उसे किसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे थे, एंड यहाँ पर जाओ था जो कि अकेले उसे छोड़ने के लिए रेडी था ही नहीं। तो वो उसे कहती थी कि ठीक है, तुम यहाँ पर रहो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी ओर यहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर कुक को आकर बता रहा होता है कि अब तक तो मिस्टर जॉ घर पे वापस आए नहीं है, वो तो मैडम सूजी के साथ वहीं पर रह रहे। तब यहाँ पर कुक को गुस्सा आता है, बिकॉज यहाँ पर कुक नहीं चाहता था कि जॉ वहाँ पर आकर उसकी लाइफ को इंटरप्ट करे। वो यहाँ पर सूजी को अपना पर्सनल स्पेस देते हुए चीज़ों को समझाना चाहता था, और उसे तो जॉ को बुलाया भी नहीं था। वही दूसरे यहाँ पर वो सूजी को और बेडरूम के अंदर कैद कर रखता है। यहाँ पर वो उसके लिए लंच लेकर आता है, जो कि सूजी खाने से मना करने लगती है। इतने में यहाँ से वो भागने लगती है, तब उसे पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। वो उसे बता रहा होता है कि सूजी के मिलने के बाद उसके अंदर यहाँ पर जीने की एक और उम्मीद की किरण आ चुकी है, जो कि अब वो नहीं खोना चाहता। सूजी कहती है कि तो एक काम करो, अपने आप को भी मार दो और मुझे भी मार डालो, बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतने में यहाँ पर उसे प्यार से समझा रही होती है कि दोनों को यहाँ पर सोच समझ कर एक दूसरे से दूर कर लेना चाहिए और दूर रह लेना चाहिए, बिकॉज अब यहाँ पर दोनों का फ्यूचर नहीं है। बस जाओ समझता नहीं और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। जहाँ पर मिस्टर को जैसे ही आते हैं वैसे यहाँ पर वो जाओ को बड़े जोर से पंच मारते हैं, एंड यहाँ पर वो जाओ को समझा रहा था कि तुमने यहाँ पर पहले भी लाइन क्रॉस की थी और तुम अभी भी यहाँ पर सेम चीज़ कर रहे हो। अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते तो फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर जाओ चुपचाप मिस्टर गू की बात को सुनते हुए वहां से जाने लग जाता है। सूजी यहाँ पर गुस्से में मिस्टर गू को जाने के लिए कहती है। गू उसे समझाने के लिए आया था, बट सूजी उस पर और चिल्ला रही थी, एंड सारा का सारा दोष उसके ऊपर डाल रही थी। ये कहते कि अगर तुम मुझे यहाँ तक ढूंढते हुए नहीं आते तो जाओ को यहाँ पे मेरा पता नहीं चलता। शायद से जैसा जाओ है वैसे तुम भी हो, क्योंकि यहाँ पर तुम भी मेरी लाइफ को ऑलमोस्ट खराब कर चुके हो, जिस तरीके से यहाँ पर तुम्हारे छोटे कजिन जाओ ने कर रखा है, और तुम सभी एक जैसे ही हो। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर गू को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वो किसी लड़की की लाइफ को आखिर क्यों ये खराब करेगा। वो चुपचाप यहाँ पर उसे शांति से छोड़कर वहां से जाने लग जाता है, एंड बार बार यहाँ पर उसे डाउट जा रहा था, क्योंकि वो जब भी यहाँ पर सूजी को देखता था उसे यहाँ पर बचपन वाली अपनी वो बेबी गर्ल याद आ रही होती है। पर दूसरे यहाँ पर सूजी उस गू को समझाने के लिए आई थी कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, अगर किसी ने भी यहाँ पर से कुछ सताया तो वो लीगल एक्शंस ले सकती है। इतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है बुके लेकर, और उसके लिए यहाँ पर सरप्राइज लेकर, जहाँ पर सूजी बुके को भी फेंकती है और उसे भी वार्निंग देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने ऑफिस में होती है तब यहाँ पर जाओ वहाँ पर भी उसके लिए गिफ्ट भिजवा देता है, जहाँ पर सूजी और इरिटेट हो चुकी थी। वही दूसरा यहाँ पर उन दोनों का लव देखकर यहाँ पर सभी स्टाफ को लग रहा था कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कितना लव करता है, क्या कुछ नहीं कर रहा, बट वाइफ तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रूड पर्सन है। लेकिन इन सभी को यहाँ पर रियल स्टोरी क्या पता कि आखिर उस हस्बैंड ने कौन से कांड कर रखे हैं। और तभी वहाँ पर गू आ जाता है जाओ को इंटरप्ट करने के लिए। वो उसे याद दिलाता होता है कि भूलो मत, यहाँ पर वो शीन और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम यहाँ पर अपनी खून को छोड़ना चाहते हो और तुम्हारी गलतियों की सजा दूसरों को आखिर क्यों मिलकर है। सूजी इतने में वहाँ से चली जाती है, बिकॉज उसे पता था वो यहाँ पर उनके लाइफ में इंटरफेयर और नहीं करना चाहती और अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बढ़ाना चाहती। सूजी यहाँ पर क्लब चली जाती है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, एंड तब यहाँ पर गू आ जाता है उसे समझाने के लिए कि वो गलत कर रही है। सूजी से कहती कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे उस कजिन के साथ नहीं रहना चाहती, और इन सब चीज़ों के बाद तुम्हें लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया सही किया, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए और यहाँ पर उसे माफ़ कर देना चाहिए।
लेकिन नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बनना का चाहती और ना ही करना चाहती हूँ। और अगर तुम्हें लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, तो फिर तुम भी वेलकम हो मेरे स्पेशल गेस्ट बनने के लिए। इतने में यहाँ पर जाओ आकर सूजी को समझाया था कि वो सब कुछ गलत है। सूजी कहती कि अच्छा, और जो तुमने किया वो सही है, तो एक काम करते हैं, वापस से शादी कर लेते हैं और इस पर मैं तुम पर चीट करती हूँ, और देखना मैं तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगी। इतने में वहाँ पर शीन आ जाते गिड़गिड़ाते हुए, जहाँ पर वो बच्चे को भी लेकर आई थी और बच्चे यहाँ पर कंटिन्यूसली रो रहे थे। जहाँ पर जाओ सिक्योरिटी को बुलाता है और बच्चे को और शीन को वहाँ से बाहर निकलवा देता है, सूजी को ये प्रूव करने के लिए कि वो कम्प्लीटली यहाँ पर उसे लेकर डेडिकेट होना चाहता। सूजी वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर जाओ उसे बहुत प्लीज करा था। सूजी कहती है एक बार खुद सोच कर देखो कि तुम मुझसे लव करते हो या फिर तुम्हें वो लव चाहिए जो कि मैं तुम्हें देती आ रही हूँ। यहाँ पर वो तुम्हें केयर चाहिए जो कि तुमने मेरे लिए आज तक नहीं किया, लेकिन हर बार यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए किया हुआ है। तो फिर तुम मुझे इसलिए पसंद नहीं करते बिकॉज तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे इसलिए पसंद करते हो बिकॉज यहाँ पर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करती हूँ। वही दूसरा यहाँ पर सूजी को पता चलता है कि उसकी मम्मा यहाँ पर बहुत बीमार है, तो वो चली जाती है यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, जहाँ पर गो सूजी का साथ देने के लिए आए हुए थे, बट यहाँ पर वो उसे इस मैटर से दूर रहने के लिए कहती है। वही दूसरा यहाँ पर सूजी जब अपनी मम्मा के साथ बात करी थी, तब यहाँ पर उसकी मम्मा उसे एक दूसरे नाम से बुलाती है, जो सुनते ही यहाँ पर मिस्टर को हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर वो जाओ से पूछने लगते हैं। तब जाओ बताता है कि वो सूजी का यहाँ पर निकनेम है, जो कि घर पर यहाँ पर लोग उसे बुलाया करते। ये सुनते यहाँ पर जाओ को समझ आ जाता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर आप यहाँ पर मेरी वाइफ को लेकर इतना अफेक्शनेटेड क्यों है। तब वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा मत सोचो, एंड यहाँ पर मिस्टर को समझ आता है जिस पर्सन को यहाँ पर वो इतने सालों से ढूंढ रहा है, वो पर्सन यहाँ पर खुद उसकी आंखों के सामने यानी कि सूजी है। बस यहाँ पर उसे वो 1% का और कंफर्मेशन चाहिए था, जहाँ पर उसे फिर 100% की श्योरिटी हो जाएगी कि वो पर्सन सूजी ही है। वही दूसरा यहाँ पर मिस्टर को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है, जहाँ पर अब तो मिस्टर को 100% श्योरिटी मिल जाती है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर सूजी है। तब यहाँ पर उसे बिलीव नहीं होता कि सूजी यहाँ पर वो पर्सन है और उसने यहाँ पर सूजी के साथ कितनी ज़्यादा इनजस्टिस की है। सूजी यहाँ पर रो रही होती है, जहाँ पर मिस्टर गो चले जाते हैं उसके पास में उसको शांत करवाने के लिए, और उस समय वहाँ पर जाओ आ जाता है, जो कि यहाँ पर उन दोनों को क्लोज आने ही नहीं देता। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ का ध्यान रख सकता हूँ। सूजी उन दोनों पर चिल्लाते वहाँ से चली जाती है, एंड यहाँ पर जाओ मिस्टर गो से कह रहा था उन दोनों के बीच में नहीं आने के लिए। मिस्टर को क्लियरली कह देते कि यहाँ पर मैं बीच में आऊँगा बिकॉज मैं सूजी को पसंद करता हूँ। आई होप ये रीज़न तुम्हारे लिए इनफ होगा। ये रीज़न सुनते ही तो यहाँ पर वो पागल ही हो जाता है और उसका गला ही दबाने लग जाता है, कॉलर खींचने लग जाता है। ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी सब कुछ बोलने की। यहाँ पर जाओ उसे वार्निंग दे देता है और समझा भी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर तुम कभी भी मुझे रिप्लेस नहीं कर पाओगे। मिस्टर को कहते कोई बात नहीं, ये तो हम यहाँ पर आगे जाकर देख लेंगे। वही दूसरा यहाँ पर मिस्टर को होते हैं जो कि यहाँ पर सूजी की मॉम का ध्यान रख रहे थे। उतने में यहाँ पर सूजी आ जाती है जो कि यहाँ पर से जाने के लिए कहती है, पर को कहते कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर इनकी केयर करना चाहता हूँ। वही दूसरा रीते में यहाँ पर जाव आ जाता है उनके लिए खाना लेकर। तब यहाँ पर आंटी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर तुम में से यहाँ पर सूजी का हस्बैंड क्यों है और कौन है, क्योंकि वो यहाँ पर जानती नहीं थी बिकॉज उन्हें अमनेसिया जो था, यहाँ पर वो शक्ल अक्सर भूल जा करती हैं। तब यहाँ पर मिस्टर गो बता रहे थे कि वो हमेशा सूजी को यहाँ पर खुश रखेंगे। सूजी को यहाँ पर जाओ और मिस्टर गो के ऊपर गुस्सा आता है बिकॉज वो लोग यहाँ पर आंटी के सामने अपना पॉइंट प्रूव करने पर लगे हुए थे ताकि यहाँ पर आंटी इम्प्रेस हो। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर उन दोनों को इस वॉर्ड से तुरंत ही बाहर दफा कर देती है एंड कह देती है कि नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर इन दोनों को इस वॉर्ड के अंदर बिल्कुल भी मत आने देना। जाओ यहाँ पर मिस्टर गो से कह रहा था कि क्या तुम यहाँ पर सूजी को मुझसे छीनना चाहते हो। वो उसे कह देता है कि चाहता हूँ, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर तुमसे दूर जा चुकी है, जहाँ पर तुम्हारा अब सूजी के साथ में कोई चांस ही नहीं है, तो फिर सोचना भी मत कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। पर दूसरे यहाँ पर मिस्टर को चले जाते हैं सूजी के साथ में अकेले में बात करने के लिए। सूजी यहाँ पर से कह रही होती है कि आखिर तुम दोनों ने यहाँ पर कौन सा नया ड्रामा क्रिएट करके रखा हुआ है। तब यहाँ पर उससे बता रहा था कि वो उसे लाइक करता है एंड सूजी यहाँ पर सिंपली कह देती कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारे उस कज़न के साथ इस बेवकूफ़ी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती हूँ। फिर दूसरा यहाँ पर जवा कर सुन लेता है, वो उसे कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे ही पसंद करती हो, देखो अब टाइम आ गया जहाँ पर हमें अब घर पर एक साथ चले जाना चाहिए। एंड यहाँ पर वो दोनों फिर अकेले में बात करने लगते हैं, जहाँ पर सूजी कह देती है कि मैं तुमसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ, अगर मुझे यहाँ पर एक क्रिमिनल के साथ भी शादी करनी पड़े तो भी मैं कर लूँगी, पर तुम्हारे साथ वापस पैचअप मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। एंड आई थिंक यहाँ पर तुम्हें मेरी भाषा समझ आती होगी बिकॉज 100 बार मैं यहाँ पर सेम चीज़ को रिपीट करते अब सचमुच थक चुकी हूँ। वही दूसरा यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। यहाँ पर उतने में वो उसे याद है कि तुम क्या बेवकूफ़ हो, 1 साल बीत चुके हैं,
वो बच्चा तब यहाँ पर जिंदा ही नहीं है। जिस दिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी चीटिंग के बारे में पता चला उस दिन मैंने यहाँ पर इतने में यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस से अपने बेडरूम के अंदर उठती है और फिर उसे याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ ने उसे जबरदस्ती किडनैप करके लाया हुआ है, उसे बेहोशी की दवा देते हुए। इतने में यहाँ पर सूजी जाने की कोशिश करती है पर यहाँ पर गार्ड्स उसे वहां से जाने ही नहीं दे रहे थे। इतने में यहाँ पर वो बहाने मारना शुरू कर देते हैं। गार्ड्स कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको जाने नहीं दे सकते और अगर इमरजेंसी वाली बात है तो हमें यहाँ पर बॉस को बुलाना होगा, जहाँ पर वो लोग जाओ को बुलाते एंड यहाँ पर से बस वो एस्केप करना चाहती थी। जाओ से कहता है कि तुम नहीं जा सकती, मैंने कहा ना मैं तुमसे लव करता हूँ एंड मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पर अच्छे से रखूँगा। सूजी कहते हैं कि सब कुछ कर कर तुम यहाँ पर अपनी भी लाइफ बर्बाद कर जाओ और मेरी भी। तो वो यहाँ पर अपने रियल फेस में आ जाता है। ठीक है, अगर तुम एस्केप करना चाहती तो कर लो, इसके बाद यहाँ पर जो भी तुम्हें प्यार करता है याद रखना, तुम्हारे उस प्रेशियस पर्सन का मैं क्या करूँगा। सूजी समझ जाती कि यहाँ पर वो उसकी मम्मा को देखकर धमकी दे रहा है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं जैसा बोलता हूँ बस वैसा करती जाओ तो फिर तुम भी खुश रहोगी और मैं भी खुश रहूँगा। इतने में यहाँ पर डिज़ाइनर ड्रेसेस मंगवाता है, वो भी वेडिंग की। वो आज यहाँ पर क्योंकि उनकी एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट करना चाहता था, वो केक मंगाता है, फोटोग्राफर को मंगाता है और सब कुछ करता है। सूजी यहाँ पर गुस्से में आकर उस केक को अपने हाथों से उसके ऊपर फेंक देती है तो वो जाकर यहाँ पर चेंज कर आ जाता है बट उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यहाँ पर अभी भी उसे प्यार से बात कर रहा था और फोटो के लिए स्माइल करने के लिए कह रहा होता है बट यहाँ पर तो वो इस बार केक उसके मुंह पर लगा देती है, उसे मार कर वहां से जाने लगती है। जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है यहाँ पर वो अभी भी होप्स के साथ आया था कि वो उसे माफ कर देगी। तभी आप वो उसे कहते हैं कि ठीक है मुझे कैद करके रखना चाहते हो तो ये सारी डिशेज बना लो, मुझे ये सारी डिशेज खाने की बहुत इच्छा हो रही है। वो जाकर यहाँ पर सब कुछ बनाता है और सूजी खिलाता है। सूजी कहती कि जा रहे तो मेरा मन यहाँ पर कुछ और ही खाने का कर रहा है एंड यहाँ पर वो चला जाता है दूसरी डिशेस बनाने के लिए जहाँ पर उसकी हालत बहुत खराब होती है, वो उठ भी नहीं पाता बट फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है। सूजी को यहाँ पर उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है कि अब बस भी करो, कि यहाँ पर मरते दम तक मेरी सेवा ही करते रहोगे और जो मैं बोलती रहूंगी वही करते रहोगे। तो उसे कहने लग जाता है कि देखा तुम यहाँ पर मेरी कितनी ज्यादा केयर करती हो। सूजी कहती कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करती, मैं भी यहाँ पर एक ह्यूमन हूँ, अगर मेरे सामने यहाँ पर एक ह्यूमन तड़प रहा होगा तो बुरा तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मुझे भी लगेगा। जैसे यहाँ पर को पता चलता है कि वहाँ पर बिजानो से कैप्चर करके रखा हुआ है तो वो चला जाता है उसे समझाने के लिए। बिजानो यहाँ पर इतना ज्यादा बेवकूफ और डम होता है और इतना डीप कि यहाँ पर वो उसकी बात को भी समझने के लिए रेडी नहीं था। कुछ समझ जाता है कि इसे समझा कर मतलब नहीं है, उसे यहाँ पर खुद का रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। वही दूसरा यहाँ पर वो सूजी को गुड न्यूज दे रहा होता है, यानी कि सूजी के लिए बैड न्यूज कि यहाँ पर वो सूजी को लेकर उस आइलैंड पर जा रहा है जहाँ पर सिर्फ वो दोनों अपनी कंप्लीट लाइफ को स्पेंड करेंगे। सूजी समझ जाती है कि ये गधा पागल हो चुका है एंड यहाँ पर पागलपंती में आकर उसे मार भी सकता है और खुद की जान ले भी सकता है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इतने में वहाँ पर शीनो से मिलने के लिए आ जाती है, वो भी रोते हुए। जा यहाँ पर से कह रहा था कि अब यहाँ पर तो मैं समझ आ रहा थी कि तुमने मेरी लाइफ को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। शीन कहते कि प्लीज़ मैं समझ चुकी हूँ, मुझे मेरी सज़ा मिल चुकी है, मैं इन बच्चों की लाइफ अब यहाँ पर नहीं खराब करना चाहती। जा कहने लग जाता कि होगी, ज़रूर होगी, तुम तीनों की लाइफ खराब होगी ताकि तुम्हें समझ आ सके कि यहाँ पर तुमने जो कुछ भी किया उन चीज़ों की वजह से मेरी चीज़ें कितनी बिगड़ी हुई है। शीन समझ जाते कि यहाँ पर वो उसे माफ़ नहीं करने वाला और वो यहाँ पर विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं सर्वाइव कर सकती है। तब वो उसे कहते कि ठीक है यहाँ पर मेरे और मेरे बच्चों के मरने के जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे। एंड यहाँ पर वो टेरेस से बच्चों को लेकर कूद भी जाती है। जहाँ पर जाओ को झटका लगता है तब उसे घर से कॉल आता है कि मैडम भाग चुकी है। तो वो तुरंत ही घर पर आता है जहाँ पे सारे सामान बिखरे हुए थे। वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा था कि यहाँ पर आपके बड़े कजन आए थे, हम उन्हें रोक नहीं पाए बिकॉज वो ढेर सारे साथ में आए हुए थे, इस वजह से हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को जो कि अब यहाँ पर गू पर चिल्ला रही थी बिकॉज ऐसा लग रहा था कि अब जाओ के बाद में गू यहाँ पर उसे कैप्चर करके रखने वाला है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर मिस्टर गू ने सूजी को इस घर से ले जाने के पहले से सारी सच्चाई बता दी थी, बट सूजी को डाउट था कि आगे मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ। गू कहते कि पहले हम यहाँ से जाते हैं, मैं तुम्हें इन डिटेल सब कुछ बता सकता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हें मेरी मम्मा को प्रोटेक्ट करूंगा, सेव करूंगा, जाओ की तरह साइकोपैथिक बिहेवियर बिल्कुल नहीं करूंगा। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे जहाँ पर वो लोग उस दिन को याद कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर सूजी को बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि वो फाइनली उस छोटे वाले बच्चे से मिल रही है। इतने में यहाँ पर वो लोग अपने फ्यूचर की बात कर रहे थे जहाँ पर सूजी उसे सांग के बोलते और सॉरी भी, जहाँ पर उसे कहते कि देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन जो मुझसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर वो सब कुछ कर पाऊंगी बिकॉज मैं अकेले यहाँ पर अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहती हूँ और यहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहती हूँ।
अगर तुम भी यहाँ पर मेरे वेल विशर रहोगे तो आई थिंक कि तुम भी मुझे यहाँ पर सपोर्ट करोगे, ना कि जाओ की तरह मुझे कैप्चर करके रखोगे। मिस्टर गो कहने लग जाते कि ना ही मैं तुम्हें कैप्चर करने वाला था और ना ही कैप्चर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड तुम्हारे डिसीजन की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तब यहाँ पर उसे पता होता है कि जाओ अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा एंड रोज रात को यहाँ पर जाओ को नाइट में आते हैं। तब यहाँ पर मिस्टर घोष से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पर 2 से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहेगा। वो बस यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो फिलहाल के लिए उसे वहीं पर रखना चाहता है। जिसके बाद यहाँ पर फर्स्ट न्यू ईयर, सेकेंड न्यू ईयर और थर्ड न्यू ईयर यहाँ पर सूजी ने सिर्फ और सिर्फ मिस्टर गो के साथ बिताया है, वो भी बड़े पीसफुली, जहाँ पर उन दोनों के बीच का बॉन्ड अभी तक सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पर फाइनली चौथे ईयर में हमें यहाँ पर न्यूज़ मिलती है जाओ की, जहाँ पर वो स्टमक कैंसर से गुजर रहा होता है। तब यहाँ पर वो उसे जाने से पहले बस अपनी आखिरी इच्छा मानता जो कि सूजी को देखना था। सूजी जाकर यहाँ पर उसे मिलती है, जहाँ पर जाओ उसे सॉरी कह रहा था, जहाँ पर अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन यहाँ पर वो ट्रीटमेंट लेने के रेडी नहीं था। सूजी उसे कहते कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट लेनी होगी, और वो उसे यस बोल देता है। इतने में यहाँ पर सूजी चली जाती है, जहाँ पर जाओ उसकी और सूजी की फ़ोटो देख रहा था। उसे पता होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, जिस गलती की माफ़ी तो यहाँ पर सूजी उसको 7 जन्मों में भी दे देगी, तो फिर यहाँ पर उसे कभी फेस नहीं कर पाएगा। लेकिन वो चाहता था कि यहाँ पर उसका भी रीबर्थ हो, जहाँ पर वह सूजी को इस बार तो राइचसली ट्रीट करे, और वह चला जाता है यहाँ पर अपनी लाइफ को एंड करने के लिए, जहाँ पर सूजी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो जाती है। एंड बाद में हम उनको उसकी ग्रेवयार्ड पर देखते, जहाँ पर सूजी उसकी छोड़े हुए लेटर को पढ़ रही थी, और उसने वही कहा था कि नेक्स्ट लाइफ में मैं फॉर श्योर यहाँ पर तुम्हें राइचसली ट्रीट करूँगा। अब से यहाँ पर सूजी की एक न्यू जर्नी की बिगनिंग होती है, जहाँ पर इस बिगनिंग में मिस्टर को भी उसका साथ देना चाहते थे, और ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पर सूजी मिस्टर को चांस देती है। जो चांस यहाँ पर मिस्टर को के भी लाइफ का एक न्यू रीस्टार्ट होगा सूजी के साथ में। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर सूजी को मिस्टर कू को चूज़ करना चाहिए था, या फिर यहाँ पर सिंगल रहते हुए ही इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को आगे फॉलो करना चाहिए था?